नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान इस वक़्त जेल बन चुका है। दूसरी बात, उनको बहुत शदीद तशवीश है इस बात के ऊपर कि जो लोगों के ऊपर महँगाई के बम गिराए जा रहे हैं, जैसे पेट्रोल है, जैसे बिजली के बिल्स हैं, हुँ। ₹16 वाला यूनिट को उठाकर ₹60 पे ले गए हैं और पेट्रोल ₹150 पे कहते थे महँगाई मुकाओ मार्च लेकर आ गए थे और आज वो जो है ₹350 के करीब चला गया। डॉलर की पोजीशन आपके सामने है। महँगाई के साथ बेरोज़गारी जितनी बढ़ गई है, वो उससे ज़्यादा खतरनाक है। उनको तकलीफ़ इस बात की है कि आप अदरवाइज़ ही इज़ वेरी इन हाई स्पिरिट और उनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़ाती तौर पर, लेकिन उनको कौम और लोगों की फ़िक्र है। हुँ। उनका ये है कि इस रिजीम चेंज ऑपरेशन का जो मोहरे थे, उस वक़्त के बाजवा साहब और उस वक़्त के जो साइफ़र के ज़रिए अमेरिकन जो एम्बेसडर का वो लेटर आया और उसके ज़रिए वो जो साज़िशी किरदार थे, जिसमें पीडीएम की जमातें उन्होंने रोल अदा किया, उसका नुकसान मुल्क को क्या पड़ा। आज आप $24 बिलियन से लोएस्ट पोज़ीशन पे आ गए, $3-4 बिलियन हैं, वो भी आपके माँगे-ताँगे के हैं। आज आपकी 1.6% जीडीपी से 6.1% जीडीपी से आप ज़ीरो या माइनस पे आ गए हैं। आज आपके पास सारे कारखाने, मल्टीनेशनल कंपनीज़ सारी अपनी बंद करके अपनी कंपनीज़ चली गई हैं। आपके पास फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। आज जी20 की समिट आप देख लो कि उन्होंने क्या अचीव किया इंडिया ने और हमने क्या खोया कि आपके पास क्राउन प्रिंस ने आना था, हम रेड कारपेट लेके घूमते रहे और कोई किसी ने यहाँ आना ही गवारा नहीं किया और फिर उसके नतीजे में जो सिचुएशन है, हमें $1 बिलियन की खातिर जो खैरात माँगनी पड़ती है, उसके मुकाबले में यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक 17.5 से $18 बिलियन सालाना हम हुँ। मुफ्त बरात देते हैं अशराफिया को, जिसमें हुक्मरान, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी, हमारे जजेस सब लोग उसमें से ये बेनिफिशियरी